ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत एक यूट्यूब चैनल है जिस पे हमारा छाया मंत्रिमंडल हमेशा लगातार 26 तारीख से 1 जून तक बैठेगा और मोदी जी के पिछले 5 साल में पारित बिलों का विश्लेषण करता है, जिसको आप सब्सक्राइब कर दें ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत चैनल यूट्यूब को, तो आपको पिछले वीडियो भी मिल जाएंगे। आज हमारा जो बिल है 3 बिल हैं। पहला बिल है द पब्लिक प्रेमिसेस इविक्शन ऑफ अनऑथराइज ऑक्यूपेंट अमेंडमेंट बिल 2019। इसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है। पब्लिक प्रेमिसेस का मतलब है कि कुछ सांसद जो हार जाते हैं या काफ़ी पुराने हैं या उनका स्मारक के रूप में उपयोग हो रहा है, तो उसको खाली कराने के लिए इस सरकार ने बिल किया। चौधरी चरण सिंह के रह रहे थे जिस बंगले में, उसमें अजीत सिंह जी थे। वो काफ़ी लंबे टाइम से वो था, वो किसान के नाम से जाना जा रहा था। तो लोगों की भी इच्छा थी कि अजीत सिंह जी से हार गए थे अजीत सिंह जी, इसलिए इनसे बंगला खाली नहीं कराया जाए। लेकिन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर थे वेंकैया जी नायडू, उन्होंने नोटिस दिया और 118 दिन का जो था इनका किराया जोड़ के पेनल्टी लगा के 7 लाख का किराया अजीत सिंह जी के अगेंस्ट में कर दिया और बंगला खाली करा दिया। इधर काफ़ी यूपी के जो थे वो चौधरी चरण सिंह के लिए काफ़ी था कि भाई इसको किसानों की विरासत के नाम से इस बंगले को रखा जाए। चौधरी साहब हमारे जो किसानों के मसीहा रहे हैं, लेकिन बंगला खाली करा दिया और कुछ भी किसानों की बात सुनी नहीं गई। उसी को फिर इन्होंने भारत रत्न भी दिया, जयंत को उनको पार्टी में मिला दिया। तो सरकारें कैसे कैसे बिल बनाती है और किस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या ऐसे कई ऐसे बने हुए हैं बंगले जो हैं उनके नाम से पड़े हैं। और उनमें जैसे मोतीलाल नेहरू ने अपना बंगला दिया था तो भारत को हैंड ओवर कर दिया था। इसी तरह से भारत सरकार का वहाँ पे होता है तो चौधरी साहब की जीवनी के बारे में कुछ लगा देते हैं कि भाई ये चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने ये किसानों के लिए किया और हमारे किसानों का एकमात्र नेता था। लेकिन ये बिल पास किया गया वेंडेटा कह सकते हैं हम, द्वेष भाव से, और उनको हटा दिया गया और कई ऐसे खाली कराए गए। दूसरा भी इसी तरीका का बिल पास किया गया लगभग इसी के साथ कल्चर विभाग के द्वारा, जो जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2019। इसमें भी अमेंडमेंट किया गया। इसमें अमेंडमेंट जलियांवाला बाग में यह किया गया कि जलियांवाला बाग की एक ट्रस्ट बनी हुई थी। उस ट्रस्ट के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष का ट्रस्टी के हिसाब से नाम था, तो इन्होंने उसको हटाने के लिए, सोनिया गांधी उस टाइम अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ये बिल जब पास हुआ तो सोनिया गांधी को जलियांवाला बाग की ट्रस्टशिप की मेंबरशिप से हटाने के लिए ये बिल पास किया गया था। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2019 2019 के अंदर पास किया गया। ये भी एक ऐसा ही था कि किसी का नाम नहीं रह जाए और हमारा नाम रहे, इसी तरह से इन्होंने इसको बिल को पास किया। अब मैं 30 से बिल पे आ रहा हूँ। 30सा बिल था सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर कैडर बिल 2019। ये बड़ा गजब का बिल था, अभी तक इसका चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं सेंटर के, उनके अंदर आप फैकल्टी वाइज वैकेंसी निकालो, पूरी यूनिवर्सिटी की कॉमन में निकालो। उसमें क्या ओबीसी वगैरह ये आ रहे थे, भाई पूरी की जैसे 100 निकालो तो 27 आ जाते थे, ओबीसी SC ST आ जाते थे। अब फैकल्टी वाइज निकालो तो किसी में 2 निकल रही, किसी में 5 निकल रही थी। इन्होंने वैकेंसी निकाली नहीं। और हाईकोर्ट के इस फैसले के तहत इन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी इस गवर्नमेंट ने, और सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने प्रॉपर पैरवी नहीं करने से सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की बात को मान लिया और वहाँ पे रिजर्वेशन ये हुआ कि ओबीसी को 0 मिल गया और SC ST के भी कोई कैंडिडेट नहीं आए। किसी फैकल्टी में 2 थे, किसी में 5 थे। यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग सेंट्रल के हिसाब से टुकड़ों में जब आप इसको करते हो ना, होना ये चाहिए था पहले कानून ये था। इन्होंने अमेंडमेंट इस तरह का रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए इसका इन्होंने वो बना करके और बिल को पास कर दिया। और वस्तु स्थिति ये हुई कि सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर किसी प्रकार की OBC SC ST जो है वो शंट आउट होके बाहर हो गई। ये कानून बना दिया। तो आज हमने 3 बिलों के ऊपर आपसे बात किया। एक तो जो पब्लिक
का जो मकान था वो किसी के बड़े नेता के पास था और उसका नाम नहीं हो जाए, उसको खाली कराने के लिए चौधरी चरण सिंह के नाम पास था और उसमें बाद में अजीत सिंह के पास था, तो अजीत सिंह से हाथों हाथ खाली कराया गया। इसी तरह से और भी हुआ और वो किसानों के नाम से वो बनाना चाह रही थी पब्लिक, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। दूसरा जलियांवाला बाग का था, तो उसके अंदर ट्रस्टी जो थी कांग्रेस की अध्यक्ष का नाम था, तो उसको भी इन्होंने हटाया कि ट्रस्टी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं होगी। तीसरा, ये मैंने रिजर्वेशन वाली बात को आप बत कही, ये तो बहुत ही बखेड़ेबाज बिल है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वापस गई सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए और इसी तरह से ये सारा ढांचा हो गया। तो आज 3 बिल हुए हैं। 1 जून तक लगातार शनिवार और रविवार को हमारी छुट्टी रहती है, शुक्रवार शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है। सोमवार को इसी तरह से 2-3 बिल लेकर के आएंगे। 1 तारीख तक आपके बीच में पिछले बिल जितने भी हैं वो आप ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पे जाकर के देख सकते हैं। हमने ये पूरा का पूरा 235 बिलों का जो भी जखीरा था, इसको 1 बाय 1 26 तारीख से लगातार आपके सामने पढ़ा एक को, और जो इम्पोर्टेंट थे सारे नहीं पढ़ पाए क्योंकि बहुत सारे बिल इन्होंने बनाए थे, लेकिन लगभग करीब 80% बिल जो जनता के साथ सलूक रखते हैं उनको हमने आपके बीच में ला करके और दिया। तो कल नहीं पर मंडे को फिर मिलेंगे किसी न किसी बिल के रूप में। और 1562 बिल इन्होंने पुराने थे उसको रिपील्ड कर दिया, यानी हटा दिया पूरे के पूरे। तो इसी स्थिति पे आप देख सकते हैं कि सरकार ने किस किस के लिए बिल किया, किन के लिए किया, किन को नीचा दिखाने के लिए किया, किन का फायदा करने के लिए किया, किन के लिए आपका था। ज़्यादातर बिल का जो सारांश है इसमें, हर बिल जो है कॉरपोरेट के लिए है, या नाम बदलने के लिए है, या किसी विपक्ष की पार्टी का कोई उसमें अंदर छोटा मोटा एंट्री है तो उसको बाहर निकालने के लिए है। ये इन्होंने मोटा मोटा सा काम 5 साल के इस पिछले 5 साल में किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से कॉरपोरेट के लिए खूब सारे बिल बनाए। आपको मिल जाएंगे ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारा पिछला वीडियो कोई 10-10 5-5 मिनट का हमारा भाषण है, उसमें आप जरूर सुनिएगा, देखिए कि सरकारें किस तरीके से कैसे शासन चलता है, क्या व्यवस्था है हमारी, और जनता वहाँ कहाँ खड़ी है जिन नेताओं को हम भेज रहे हैं। धन्यवाद। मंडे को मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल।